हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का इंटीग्रेशन का ही टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में प्लस ही नहीं लगता है, ठीक है। जब प्लस ही नहीं लगता है तो इंटीग्रेशन में हमको लिमिट मिल जाती है। क्या मिल जाएगी? लिमिट। लिमिट में हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, लिमिट दो तरह की होगी। एक लिमिट होगी लोअर लिमिट और एक होगी अपर लिमिट। तो जब लिमिट का प्रयोग तभी होगा जब आप जो भी फंक्शन दिया गया होगा उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो, ठीक है। अब वो इंटीग्रेशन हो सकता है सिंपल इंटीग्रेशन हो, उस इंटीग्रेशन में ये भी पॉसिबल है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो जाए, या उस इंटीग्रेशन में हो सकता है एमएन रूल भी लग जाए, या जितने मेथड हैं कंप्लीट स्क्वायर का भी रूल लग सकता है। तो जिस मेथड से भी उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा उस मेथड को अप्लाई करने के बाद सबसे लास्ट काम आपका होगा, वर्क होगा, उसमें लिमिट अप्लाई करना, ठीक है। तो ये लिमिट वाला वर्क सबसे लास्ट वर्क है, और जब आप उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद जो कैलकुलेशन होगी वहीं पर स्टॉप हो जाएगा क्वेश्चन, वो आपका आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी लगे हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू में भी मिल सकते हैं, 1 मार्क्स में भी मिल सकते हैं, हो सकता है 2 मार्क्स में भी मिल जाए, ठीक। तो ये एक्सरसाइज दोनों टॉपिक को भी कवर करती है। कभी कभी उनको एक क्वेश्चन पूछ लेने पर उनका इंटीग्रेशन वाला पैनल भी हो जाएगा और डेफिनेट भी हो जाएगा। दोनों चीज एक बार में दो काम कर लेंगे। तो अभी हमने जितने क्वेश्चन दिए हैं फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखिए, जब मैंने बोला ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, जब भी आप इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो पहले आपका अपर लिमिट आएगा, फिर माइनस साइन लगेगा, उसके बाद आप उसमें लोअर लिमिट रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एक क्वेश्चन पहला वाला समझाने जा रहे हैं आप सभी लोगों को। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लोगों के सामने आया, 1 से 2 x³ dx। तो ये सिंगल फंक्शन है, इसमें कोई विशेष मेथड भी नहीं लग रहा है और ऑर्डिनरी वे इंटीग्रेट हो रहा है। x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया आपने और इसको इस तरह से लिख दिया x की पावर 4/4। अब आपका काम था, आपने यहाँ लिमिट दे दिया, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रहे कि लिमिट वेरिएबल पर ही काम करती है। जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो 4 है, इस 4 का कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो इसको 1/4 बाहर लिख सकते हो, ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लिमिट होगी वो सिर्फ वेरिएबल पर वर्क करती है, ठीक। तो अब आपको जब इसमें लिमिट के रखने की बारी है तो मान लीजिए आपने अपनी सुविधा के लिए 1/4 पहले बाहर कर लिया। अब पहले अपर लिमिट यानी 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 और पूरा कैलकुलेशन किया तो 1/4 2 की पावर 4 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, तो 16 माइनस 1 हो गया 15/4 और यहाँ पर आंसर हो गया। ये रोक देंगे क्वेश्चन, ज्यादा कोई कटिंग नहीं, ज्यादा कोई मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं, सिंपल वे क्वेश्चन सॉल्व। अब जैसे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पेपर में आया है, इसको हमें सॉल्व करना था। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, 1/1 + x² dx। बताइए किस चीज का फॉर्मूला? सबको याद है। पहले आपने बोला कि ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, फॉर्मूलाइज कर लिया। अब इसमें लिमिट रख दी। अब इसमें एक बार अपर लिमिट tan इनवर्स √2, अगेन लोअर लिमिट tan इनवर्स 1। अब आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स √3 किस एंगल की वैल्यू होती है। 60 को रेडियन में क्या बोलेंगे? तो ये बन गया π/3 माइनस π/4। एलसीएम क्या होता है इन दोनों का? तो 4π माइनस 3π आंसर, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है, तब एक नंबर मिलेगा 1 मार्क्स। यानी एक नंबर भी इतना आसानी से नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रहेगा। अब जैसे यहाँ पर वैल्यू आ गई 2 की पावर x, ध्यान रखिए
2 की पावर x में अक्सर गलती होती है, आपको समझ में नहीं आएगा 2 की पावर x, आप हो सकता है x की पावर n का फॉर्मूला लगा दें। 2 की पावर x मतलब a की पावर x। कितने लोगों को a की पावर x का फॉर्मूला मिला है? बताइए क्या होता है a की पावर x? a की पावर x अपॉन लॉग बेस c की a बेस e a, ठीक है। तो आपने इसको लिखा 2 की पावर x अपॉन लॉग बेस e2, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट दे रहे हैं, लिमिट है -1 से 1। लिमिट क्या है? -1 से 1। अब log बेस e2 ये पूरी तरह कांस्टेंट है, क्या है? इसको आप थोड़ी देर के लिए बाहर कर लीजिए। अब आपके पास बचा 2 की पावर x, तो एक बार 2 की पावर 1 कर लीजिए, अपर लिमिट 1 है। दूसरी बार 2 की पावर -1 कर लीजिए। अब आपको इसको कैलकुलेट करते हुए दिखाना। अब ऐसा ना करना, बहुत तो हमारे यहाँ ऐसे कैलकुलेटर लोग बैठे हुए हैं, तो इधर 1 देके इधर -1 देके 2 की पावर 0 भी कर लें, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ असंभव नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो 1 अपॉन लॉग बेस e2 कैलकुलेशन थी, बोले कर दिया था, संभव था। इसको देखिए 2 - 1/2 करिए, 2 - 1/2 करिए। इसके बाद एलसीएम लीजिए, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 4 - 1/2 तो ये क्या हो गया? 3/2 इंटू, अब अपॉन का लॉग बेस e2 ऊपर जाएगा तो लॉग बेस 2 नीचे हो जाएगा और e ऊपर हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इंटरचेंज हो जाएगा, जो बेस है वो नंबर बन जाएगा, जो नंबर है वो बेस बन जाएगा, ठीक है। और नहीं तो 3/2 लॉग बेस e2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद फिर से क्वेश्चन आ रहा हम लोगों का, √1 - sin 2x। मैंने खूब समझाया, इंटीग्रेशन जहां शुरू हुआ था। कितने लोग बताएंगे कि √1 - sin 2x को हम लोग क्या सिंप्लीफाई करके लिखते हैं? कितने लोग अपने मन से बताना चाहते हैं? आप क्या? तो फाइनली क्या आता है? sin x माइनस cos x का फॉर्मूला। cos x माइनस sin x का फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, क्योंकि a² + b² - 2ab में जिसको पहले लिखना चाहो उसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली आप लोग कोशिश किया करना कि जब भी कभी 1 - sin 2x आए ब्रैकेट रूट के अंदर, तो इसको cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर बनाइएगा, ठीक है। तो क्या बनाएंगे? cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट क्या होता है, ठीक है। तो फाइनल आपने बताया कि इसका जो रिस्पॉन्स हुआ इंटीग्रेशन का, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया आपने, अभी आपको सिंप्लीफाई किया, तो ये हो गया cos x माइनस sin x, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि cos x माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। cos x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बताइए क्या होता है? sin x। लेकिन sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। अब इन दोनों पर लिमिट अप्लाई करेंगे, π/4 और π/2। ध्यान दीजिएगा इस बार 2 टर्म्स हैं आपके पास, एक टर्म नहीं है, 2 हैं, तो दोनों में रखना है। तो पहले अपर लिमिट ला रहे थे, तो जब अपर लिमिट लाए तो sin π/2, ध्यान दीजिएगा, प्लस cos π/2 ब्रैकेट 1। अब लोअर लिमिट आएगी, माइनस sin π/4 प्लस cos π/4 ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात आई तो sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, ठीक है। इसके बाद माइनस sin π/4 1/√2 होता है, तो cos π/4 भी 1/√2 होता है। तो ये दोनों 1/√2 1/√2 अगर हो रहे हैं, तो अगर इनको ऐड कर दें तो 2/√2 हो गए। क्या होंगे?
2/√2। एक ये √2 1/, दूसरा भी 1/√2, तो 1 + 1 क्या होगा 2/√2। अब हम आपको समझाएंगे 2/√2 को हम √2 कहते हैं। कितने लोग समझ गए बताइए, कितने लोग समझ गए? बहुत कम लोग समझे। तो मैंने कई बार समझाया कि जो एक संख्या होती है उसे 2 बार रूट में लिख सकते हैं, एक को कैंसिल करा देते हैं तो एक रूट में बचता है। अब समझ पाए? याद रहेगा? अभी और बार बार पूछेंगे फिर आप भूल जाओगे। ठीक, तो अब ये पूरा √2 है, तो आपको आंसर मिलेगा ब्रैकेट में 1 - रूट। ठीक है, क्या आंसर मिलेगा 1 - √2 और आंसर डिक्लेयर। हो सकता है किस्मत अच्छी हो 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाए आपको। ठीक, यहां तक आ गए, अभी कोई लिखेगा नहीं। ठीक, अब आ रहे हैं एक क्वेश्चन धोखे धोखे में आ गया 2 नंबर का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है। इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट तो है, साथ में एक चीज और है कि इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन किसी को टी लेट कर रहे हो तो ये हटने को तैयार नहीं। तो जब किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि कोई है क्वेश्चन जो हट नहीं रहा है, तो उसे हाईलाइट रूल से करते हैं। उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है, जो मैंने अभी एक दिन लिखा था कल परसों में, आइलेट रूल। ठीक है, तो आइलेट रूल का मतलब होता है कि आइलेट के अकॉर्डिंग, ILATE के अकॉर्डिंग जो फंक्शन पहले पढ़ता है उसे फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक है, तो अभी तो लिमिट की बाद में बात होगी, पहले तो आइलेट रूल लगेगा। तो आइलेट के अकॉर्डिंग x कैसा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड? भाई a पहले आया t बाद में आया, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड होगा और a फर्स्ट। तो ये फर्स्ट ये सेकंड। तो जब आपको इसमें फर्स्ट और सेकंड के विषय में पता चल गया कि इसमें आइलेट रूल लगेगा, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे थे, थोड़ा ध्यान देना, तो इसे ऐसे लिख रहे हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट, दूसरे का इंटीग्रेशन dx माइनस जिसको साइलेंट किया गया है उसका डिफरेंशिएशन, तो dy/dx x इंटीग्रेशन ऑफ sin x, और इस पूरे का, किसको हंसी आ रही मुझे ये बता दो। ठीक है, अब हम लोग अभी इसमें कोई लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ नहीं लगाए हुए हैं, थोड़ी देर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब फाइनल आ जाएगा तो इसमें पूरे पर हम लिमिट लगा लेंगे। देखिए sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x x cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है sin x का -cos x, तो वो माइनस बाहर आके इसको प्लस, यहाँ cos x। अभी एक बार और इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो -x cos x और फिर cos x का अगेन इंटीग्रेशन प्लस sin x। जब आपने इंटीग्रेशन कंप्लीटली कर लिया है तो आपने इसको ब्रैकेट बंद किया और इसमें लगा दी लिमिट। लिमिट आपको मिली है 0 to π/2, क्योंकि इसमें आपको लिमिट लगाने में प्रॉब्लम होगी, कहीं पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, कहीं पर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आप समझ नहीं पाओगे कहां पर हम लिमिट लगाएं और कहां ना लगाएं। ठीक है, अब इसमें भी लिमिट रखने की बारी आ गई, तो इसमें जब x की अपर लिमिट रख रहे हो तो ऐसे लिखोगे -π/2 cos π/2 प्लस sin π/2। ठीक है, एक ब्रैकेट में ध्यान देना, माइनस x की जगह 0 cos 0 प्लस sin 0। ठीक है, ये आपने लिमिट रख दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, अगर किसी को मजाक समझ में आ रहा है तो ना पढ़े, फिर वो बंद कर दो पढ़ना आज से। अगर किसी को ऐसा लगता है, एक आध बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना आप लोग 5 विषय पढ़ लीजिए घर पे जाके। सच कह रहा हूं, अगर हंसी मजाक करना है तो फिर मत पढ़ो, सबको कह रहा हूं जो भी बैठे, लड़कों को भी कह रहा हूं लड़कियों को भी कह रहा हूं। अब देखिए यहां पर cos 90 की वैल्यू कितने लोगों को मालूम है? 0 होती। अगर cos 90 की वैल्यू 0 होती तो ये 0 हो गया, sin 90 1, ये क्या हो गया
जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन आया जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन माइनस जीरो वन, फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो अब इस साइड के सारे क्वेश्चन आप सभी लोग नोट कर सकते हैं।